क्यों बे बुढ़े, मेरी बात मानेगा या नहीं? मानूंगा मानूंगा मानूंगा। अच्छा हुआ, चल अब ये सारे पैसे उठा अपनी झोली में डाल और जहां मैं कह रही हूँ ना वहां देकर आ। चल। इतने सारे पैसे? देख, तुझे सारी बात पता करनी है। मुझे पता वो मेरे पापा को बहुत परेशान कर रहे हैं, लेकिन तुम बस चुप रहो। तुम्हें बस जो मैं कह रहा हूँ उतना करो, क्योंकि इनकी सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है। साहब, भाभी तो आपके पापा के ऊपर हाथ भी उठा रही हैं। अरे हाँ, मैं जानता हूँ वो मेरे पापा पे हाथ उठा रही है, लेकिन कोई बात नहीं। पहले देश है मेरे लिए, और पापा बाखूबी इतना जानते हैं कि मैं देश से बहुत प्रेम करता हूँ। इसे छोड़ूंगा नहीं। अरे बाबू, इतने सारे पैसे लेके जाऊंगा, पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो वो लोग क्या कहेंगे? अरे मेरा बेटा फौज में है, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तू क्यों नहीं समझती है? अच्छा, तेरी इज्जत है जो बेइज्जती होगी? जितना कह रही हूँ ना उतना कर, वरना जानता है ना तेरे साथ क्या होगा? तेरी हालत ना खराब करके रख दूंगी, समझा? लेकिन बहू, तू तो कहती थी ना कि तेरा पति फौज में है, तो मुझे बड़ा गर्व है। फिर आज क्या हो गया? आज क्यों ये काम करने के लिए बोल रही मुझे? ये मेरा बॉयफ्रेंड है, बेइज्जती होगी? इज्जत है जो बेइज्जती होगी तेरी? वैसे भी मैं जो काम कह रही हूँ ना वो कर ले, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा, समझा? बॉयफ्रेंड? ये क्या कह रही है? तू तो मेरे बेटे प्रिंस की बीवी है ना, फिर बॉयफ्रेंड कहां से आ गया? ये कैसी बातें कर रही है तू? हाँ तो इसमें क्या हो गया? बॉयफ्रेंड है तो है। अब देख, तेरे बेटे से ना कोई प्यार व्यार नहीं है मुझे प्यार है सिर्फ पैसों से, और इस पैसों का जो काम करने के लिए कह रही हूँ कर दे, वरना जानता है ना क्या होगा तेरे साथ। तेरे ही अच्छाई के लिए कह रही हूँ, बाकी तेरी मर्जी है ना। अरे बेबी, एक काम करो, इसे जल्दी से बोलो ये पैसे लेकर यहाँ से जाए, बहुत देर हो गई है वैसे भी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करते हो तो मुझे हीरे का हार ला कर देना, क्योंकि इसके बेटे की तो इतनी औकात है नहीं कि वो मुझे हीरे का हार तो क्या, हीरे की अंगूठी भी बनवा कर दे। और मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, और मेरे लिए हार तो ला ही सकते हो ना। बस कर देना छोटी बात यार, तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए डायमंड का हार कोई बड़ी बात थोड़ी ना, दे दूंगा लाकर। एक बोलोगी एक दे दूंगा, दो बोलोगी दो। मुझे अच्छे से पता है इसके बेटे की तो औकात है नहीं, जब तो देखो ना कैसे खाली खाली गला। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सब कुछ ला के दूंगा जो भी तुम मांगोगी। देखो बहू, मैंने सब सुन लिया। ये पैसे बैंक से लूटे गए, मैं नहीं लेके जाने वाला इनको। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम फौजी की बीवी हो और ऐसा कर रही हो। अरे तुमको शर्म आनी चाहिए। मेरा बेटा देश की सेवा कर रहा है बॉर्डर के ऊपर, और तुम देश के साथ गद्दारी कर रही हो। ये काम कर रही हो? माना कि मेरा पति फौज में है, देश के लिए सब कुछ करता है, पर मैं तो पैसों के आगे पिघल जाती हूँ ना। अब देखो, पैसे किसको नहीं पसंद? अब वो देश की रक्षा कर रहा है, वो उसकी ड्यूटी है, मैं उसके लिए खुश भी हूँ, पर मुझे तो इन पैसों की ड्यूटी करनी है ना। कान खोल के सुन लो, ये बैंक से लूटे हुए पैसे हैं, मैं इनको कहीं नहीं लेके जाने वाला, और तेरी सारी करतूत अपने बेटे को बता दूंगा, याद रखना। तेरी इतनी औकात, तू मुझे ये सब कह रहे? हाँ, तुझे जितना कहा है ना उतना कर, समझा? ये पैसे जहां ले जाने के लिए कहा है वहां लेकर जा, वरना अभी के अभी इस घर को छोड़कर निकल जा। और वैसे तुझे बड़ी पड़ी है ना कि अरे तेरा बेटा तो फौजी है, देश की रक्षा कर रहा है। ये मेरा आशिक मेरे लिए ना हीरो का हार बनवा कर, अगर तू बनवा सकते तो बनवा दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम ये पैसे खुद बाहर ले जा सकते थे तो हम ले ना जाते कब के? अगर हम बाहर गए ना तो बाहर पुलिस वाले पहरा देख कर खड़े हो गए, 2 मिनट में हमें यूं पकड़ लेंगे। लेकिन अगर तू इस घर से बाहर गया तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि ये पैसे है भी या नहीं। और मैं बाहर एक लड़के को फ़ोन करूँगा, बस तुझे इतना सा काम करना है, यहाँ से पैसे लेकर जाने, उस लड़के को पकड़ाने हैं,
और उसके बाद तेरा काम खत्म। और एक बात बता दूं तुझे, मैंने तू सोच रहा होगा ना कि ये घर ही क्यों चूज़ करा, मतलब तेरी बहू के पास ही क्यों आया। एक तो वो मेरी गर्लफ्रेंड है और दूसरा तेरा बेटा फौज में। अब देख, मैं यहाँ जितने भी टाइम रहूँगा मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि खबर है सोशल मीडिया पे है या टीवी वगैरह में। अब फौजी के घर में कोई ऐसे तो आएगा नहीं और किसी को इतनी जल्दी शक भी नहीं होगा। इसीलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ, ताकि जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता मैं यहाँ छुपा रहा हूँ और ये पैसे तेरे थ्रू यहाँ से बाहर ले जाऊँ। पैसे के पैसे सेफ और मैं भी सेफ, किसी के हाथ भी नहीं। जैसे ही मामला ठंडा हुआ यहाँ से निकल जाऊँगा। बस इतना सा काम है, चुपचाप कर दे, तेरे लिए भी भलाई है और हमारे लिए भी। ठीक है, मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक ही बार करूँगा, बार बार नहीं करूँगा। अरे वाह, क्या कहा तूने, काम करने के लिए तैयार है? अंकिता, देखा तुमने, बुड्ढा इतनी आसानी से मान गया। मेरे को तो लगा इसके ऊपर खामखाई थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नौकर एक काम कर, जल्दी से अंदर जा, अंदर जा। ठीक है, मैं भी चाहता हूँ। साहब ये क्या हो रहा है? रामू बेटा, मुझे बचा ले बेटा, मुझे बचा ले। देख, मैंने बैंक लूटा बेटा, ये सारे पैसे बैंक से लूटे गए। मुझे बचा ले बेटा, ये पैसे ले जाने के लिए मुझे बोल ले, मैं फंस जाऊंगे बच्चे। अरे मैं जेल चला जाऊं तो चला जाऊं, मुझे जेल जाने का गम नहीं है, लेकिन जब लोगों को ये पता चलेगा कि मेरा बेटा फौज में है तो लोग मेरे मुंह पे थूकेंगे। अरे वो तो देश की सेवा कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे बचा ले बेटा, मुझे बचा ले बेटा, मैं सब नहीं करूंगा। अबे बुड्ढे, मैं तुझे बचाऊं? अबे बुड्ढे, मैं क्यों बचाऊं तुझे? मेम साहब जो कह रही है जल्दी से कर देना, पैसे मिलेंगे उसके। मेम साहब मुझे भी मिलेंगे ना पैसे? हाँ हाँ रामू, मैं इसमें से कुछ पैसे तुझे भी दे दूंगी। देखा, पैसे मिलेंगे। मैं तो तुझको बड़ा अच्छा आदमी समझता, मैं तो तुझको बड़ा अच्छा आदमी समझता था, लेकिन पैसों के चक्कर में तू भी बिक गया। साहब क्या करें, पैसों के चक्कर में बिक ही जाते हैं। वैसे मेम साहब कितने पैसे दोगे इसमें से? दे दूंगी ना थोड़े बहुत, बाद में बात करते हैं इस बारे में। एक काम कर, अंकिता से पूछ कि इससे पहले कितने बैंक लूटे हैं। मुझे लग रहा है जो 2-3 महीने पहले बैंक लूटा था ना, उनमें भी इनका हाथ लग रहा है मुझे। चल पूछ जल्दी से पूछ। हाँ, अरे क्या हाँ, क्या बोल रहा है? पैसे देख के ना खुश हो रहा था। वैसे मेम साहब एक बात पूछूं, आपने कितनी चोरी करी है बैंकों में अभी, और कितना माल है? देख, मैं तो बैंक नहीं लूटती हूँ, लूटता तो पुनीत है, पर मैं इसका साथ जरूर देती हूँ। तीसरा बैंक है, याद है कुछ महीने पहले भी एक न्यूज़ आई थी कि एक बैंक को किसी ने लूट लिया है। वो हम ही लोग तो थे। और जानते बाद में हमने उन पैसों से क्या किया? उन पैसों में से 2-3 लाख रुपए किसी गरीब के परिवार को दे दी और उनके बेटे को कहा, जा हमारी तरफ से ना सजा ले आ। बस क्या था, 3 लाख उसके परिवार को दिए और उसे भेजा जेल में कि बैंक हमने नहीं, उसने लूटा। ऐसे ही हर बार चोरी करके बच जाते हैं, और इस बार ना पैसे थोड़े से ज़्यादा है, समझ नहीं आ रहा कैसे छुपाएं। अब खुद सोचो ना, यहाँ भी इसीलिए छुपाए क्योंकि फौजी का घर है। फौजी के घर में ना कोई शक तक नहीं कर सकता कि किसी ने बैंक लूटा, यहाँ पर छुपा लिया। पर अब ये है कि बाहर कैसे लेकर जाए जिससे पैसे देने। तो बस फिर क्या था, पापा जी को बोला, क्योंकि देखो है तो ये फौजी के बाप ही ना। मुझ पर फिर भी एक बार को गलती से कोई शक कर ले, पर एक फौजी के बाप पर तो बिल्कुल नहीं, है ना। इसलिए हमारा सबसे सेफ मोहरा है ये बुड्ढा। अंकिता, एक तुम्हें ना खुशखबरी की बात बतानी थी। अब क्या करूं, सोचा था कि बाद में बताऊंगा, लेकिन अब रहा नहीं गया। ये देखो, वो क्या है ना, जो मैंने तुम्हें बताया था ना कि हम ज्वेलरी की दुकान लूटने वाले हैं, वो तो हम है ना कुछ टाइम पहले ही लूट चुके हैं। वो भी एक नहीं बल्कि 2-2। और जैसा कि तुमने मेरे से मांगा था ना कि तुम्हें एक डायमंड का हार चाहिए, तो ये लो, तुम्हारे लिए जैसा तुमने मांगा था उससे काफ़ी अच्छा है। और सुना है कि इसकी मार्केट में 2 करोड़ के आसपास कीमत है। देखो ना, तुम्हें पसंद तो आया है ना? लाओ दिखाओ।
वाह, ये तो कितना सुंदर हार है, काफी महंगा भी होगा ना। अब मेरे बाबू मेरे से कुछ मांगे, अब भला ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि मैं उसकी इच्छा पूरी ना करूं। अब हर कोई तेरे पति जैसा थोड़ी ना होता है कंजूस। अब मैं जो कुछ भी कमाता हूँ तेरे लिए ही तो कमाता हूँ। अब मैं कहाँ ले जाऊँगा इन सब पैसों को? जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही तो है। साहब इतना महंगा हार आपने चुरा लिया, आपको डर नहीं लगता पुलिस से? क्या बोला है? डर? अब मैं कोई पहली बार थोड़ी ना कर रहा हूँ तो डर लगेगा। ऐसे काम तो मैं अक्सर करता रहता हूँ। और हाँ, डर से याद आया अंकिता कि मेरे को अभी एक और दुकान भी तो लूटनी थी। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना बाहर जाकर अपने दोस्तों को देख लेता हूँ, क्योंकि ऐसा ना होना कि उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया हो। अगर ऐसा हुआ तो खामखा दिक्कत हो जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, बाहर जाकर देखता हूँ कि बाहर का माहौल वगैरह कैसा है, और उसके बाद आकर तुमसे बात करता हूँ। ओए, ये मुझे दे। साहब ये क्या कर रहे हो? तो पागल वागल है क्या? अब ऐसे जाऊँगा तो बाहर कोई मेरे को पहचान नहीं लेगा। अब ये गमछा मुंह पे बांध के जाऊँगा तो किसी को शक नहीं होगा कि इस गमछे के अंदर मैं हूँ। और मरा मत जा इस गमछे के लिए, आकर दे दूंगा। अब जल्दी से वहां से निकल जा। जी साहब। ओए, किससे बात कर रहा है? किसी से नहीं साहब। ये तेरे कान में क्या है? दिखा था। अरे साहब किसी से बात नहीं कर रहा मैं। चुप। अरे साहब किसी से नहीं कर रहा साहब। बोला ना। हेलो हेलो हेलो। अरे साहब किसी से बात नहीं कर रहा था, गाने सुन रहा था मैं तो। बस वाले, तूने तो मुझे डरा ही दिया। मेरे को लगा कि तू किसी से बात कर रहा है। पकड़ इसे। मगर टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक है अंकिता, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ। साहब रुको, मुझे इस पैसों में से आधा हिस्सा चाहिए। क्या क्या दिमाग खराब कर रहा है? किस बात का चाहिए तेरे को? क्या क्या बकवास है ये सब? आधा कहाँ से आ गया? कहा था ना कुछ पैसे दे दूंगी। ज्यादा लालच वालच मत दिखा। अभी मत जाओ, बाद में चले जाना। अरे मेम साहब, मैंने पुलिस वालों को देखा है बाहर। तू कह तो सही रहा है। फिर एक काम करता हूँ, मैं इतने यहीं रुक जाता हूँ। लेकिन हाँ, ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करियो। जितना काम बोला गया उतना ही करियो। बदले में पैसे दे देंगे तेरे को थोड़े बहुत, लेकिन ये हिस्सेदारी वाली बात दोबारा मत करियो। अच्छा पुलिस वाले है बाहर? पुनीत, फिर तो ये ठीक कह रहा है, अभी बाहर मत जाओ। पुलिस वाले है, खतरा हो सकता है। क्या पता कोई चेहरा पहचान ले, किसी ने तुम्हारा चेहरा देख लिया तो तुम मत जाओ। और तुम जाओ बाहर, निगरानी रखो। जैसे ही पुलिस इधर उधर हो, जल्दी अंदर आके बताना। उसी समय हम पुनीत को यहाँ से निकाल देंगे। मैं अभी भी कॉल पे हूँ, उसके सामने चुप था। सुन, उसे बस वहाँ पे बांध कर रख जैसे मर्जी, वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। एक काम कर, तूने तो बहाना बना ही दिया ना कि बाहर पुलिस है। अब एक काम कर, वहाँ से निकल के आ जा। ठीक है मेम साहब, मैं चाय भी बना लेता हूँ और पुलिस वालों को भी देख लाऊँ। जैसे ही चले जाते मैं आ जाऊँगा आपके पास। लगता है बारी आ गई है, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। अब देख बुड्ढे, मैं मानती हूँ कि तुझे ये सब गलत लग रहा है कि ऐसा क्यों करे ये लोग। और कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तो मैं अपने आशिक के साथ चली जाऊंगी ना, यहाँ थोड़ी रहूंगी। और तुझे कोई दिक्कत नहीं आने दूंगी, तेरा कोई नाम वाम नहीं आने वाला इस बातों में, ठीक है? अब तुझे जो काम कह रहे वो कर। एक काम करे, रामू को बुला लेते हैं, उससे पूछ लेते हैं ना पुलिस गई कि नहीं। हाँ, तुम कह तो सही रही हो। और उसे चाय के लिए भी बोला था, काफ़ी देर हो गई आए हुए। मैं एक काम करता हूँ, उसे आवाज़ देके बुलाता हूँ। रामू, कहाँ रह गया? ओए रामू, एक बात बता, ये तूने पुलिस की ड्रेस कैसे पहन रखी है? क्या हुआ? हैरान हो गई क्या अंकिता? बुरा लगा होगा ना बहुत कि मैं आ गया। ये रामू नहीं है, ये अनुज है, जो कि एक पुलिस वाले हैं। मैंने इन्हें निगरानी करने के लिए यहाँ पे भेजा था, क्योंकि कुछ खबर आई थी कि जो भी बैंक लूटा गया वो हमारे घर में छिपा है। फिर सोचा कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे घर में तो मेरे पापा और मेरी बीवी रहती है बस। लेकिन फिर इनको भेजा नौकर बनकर,
और अपने ही घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाया, वहाँ देख, समझ में आएगा सब। और वहाँ से मैं सब कुछ सुन रहा था। बस तुझे यहाँ पे क्यों रोका गया था, तब से क्यों नहीं जाने दे रहे थे? क्योंकि तेरी असलियत जाननी थी। वो जो गहने थे, वो करोड़ों का हीरो का हार, वो सब जानना चाहता था। और तुम्हें पता है, ये बात पापा भी बखूबी जानते थे। पापा को फ़ोन करके कल रात को ही मैंने बता दिया था कि पापा, मेरी बीवी एक गद्दार है जिसने देश से गद्दारी की है। बस आप एक दिन कंट्रोल कीजिए और मैं कल इसे रंगे हाथों पकड़ूंगा, इसके आशिक के साथ। और आज यही हुआ। पैसों के लिए इतना गिर गई अंकिता। तुम्हें पता है, जो तुमने पैसे चुराए हैं, कितने सारे गरीबों के पैसे होंगे इसमें, कितने सारे लोगों के पैसे होंगे, कैसे जमा किए होंगे उन्होंने। लेकिन तुमने बिल्कुल नहीं सोचा, अपने स्वार्थ के बारे में सोचा। एक फौजी की बीवी होकर ये हरकत करती हो, छी। और हाँ, ये पहनावा कैसा है तुम्हारा? अरे मेरे सामने तो सूट सलवार और साड़ियों में रहती थी। क्या कहती थी कि मुझे भारतीय संस्कृति बहुत पसंद है, साड़ियाँ सूट पहनना बहुत पसंद है, घर में बड़ों की इज्जत करना पसंद है। देखा मैंने किस तरीके से मेरे पापा के साथ पेश आई थी तुम। प्रिंस, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। देखो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। ये बात अगर बाहर गई तो मैं तो पक्का जेल जाऊंगी। प्लीज ऐसा मत करो। पापा जी बोलिए ना, प्रिंस को बोलिए मुझे माफ करने के लिए। प्लीज, मैं आपकी पाँव पड़ती हूँ पापा जी, मुझे छोड़ दो। मैं आगे से ये सब नहीं करूंगी, पर मैं फंसना नहीं चाहती। प्लीज। तुझे याद है, तूने जब मुझसे कहा कि पापा मैं फौज में जाना चाहता हूँ, तो मैं खुश नहीं था। लेकिन तूने कहा पापा मेरे देश की सेवा करनी है। बेटा, मैं बहुत खुश हुआ कि मेरा बेटा देश की सेवा कर रहा है। और जानता है फौजी का कर्तव्य क्या होता है? फौजी का कर्तव्य होता है देश के दुश्मनों को खत्म करना। वो चाहे अपना ही क्यों ना हो, देश से गद्दारी करने वाले को कभी माफ नहीं करना चाहिए, कभी माफ नहीं करना चाहिए। सही कहा पापा। इसने अगर मुझे धोखा दिया होता तो भी माफ कर देता, लेकिन इसने देश से गद्दारी की और मैं ऐसे बिल्कुल माफ नहीं कर सकता, क्योंकि एक फौजी के लिए उसका देश सबसे आगे होता है। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो से शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो, फॉलोअर शेयर करना बिल्कुल मत जाना। प्लीज 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 वीडियो को शेयर कर देना और पेज को फॉलो कर देना। प्लीज कर दो यार, प्लीज। खूब सारा सपोर्ट दिखा दो, खूब सारा प्यार सबको। लव यू ऑल।